हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन्स की बात। मैं विजय और आज मैं आ गया हूँ एक नेटफ्लिक्स का एक ओरिजिनल मूवी लेके जिसका नाम है बुलबुल और जिसका डायरेक्टर है अन्विता दत्त। शुरू करते हैं और जिसको लेके मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उसका ट्रेलर देखने के बाद से। और इट्स अनदर अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन हाउस का ये काम है। और पहले ही मैं एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि बहुत दिनों बाद ओरिजिनल है नेटफ्लिक्स इंडिया का, जो मुझे सच में अच्छा लगा है। अच्छा काम है, अच्छी मूवी है और बहुत दिन बाद नेटफ्लिक्स ने इंडिया को कुछ अच्छा दिया है, ये मैं कह सकता हूँ। तो देखिए, पहले बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे देना पड़ेगा स्पॉयलर्स। अभी स्पॉयलर्स अभी मैं नहीं दूंगा क्योंकि स्पॉयलर्स बहुत किसी को नहीं चाहिए होता है। इसलिए पहले मैं कौन कौन है, क्या क्या है, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है और रेटिंग क्या हो सकती है, ये सब मैं बता देता हूँ। फिर जाके मैं एक दे दूंगा स्पॉइलर अलर्ट और उसके बाद जाके मैं जो जो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगा वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली देखिए, जो मेन एक्टर है वो है अवनीश तिवारी एज सत्या और जो हीरोइन है वो है तृप्ति डिमरी एज बुलबुल। इसके सिवा भी पावली दाम एज विनोदिनी, राहुल बोस एज महिंदर एंड ठाकुर मोसाई, मतलब जुरवार का रोल है, उनका नाम होता है ठाकुर मोसाई, मतलब सब लोग उन्हें ठाकुर मोसाई बोल के ही कहते हैं। और उनका छोटा भाई जो थोड़ा पागल जैसे होते हैं, मतलब मेंटली अनवेल होते हैं, उनका नाम होता है महिंद्र, जिनका बीवी का रोल किया है पावली दाम ने विनोदिनी की नाम से। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जो थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस होता है, वो है परमव्रत चट्टोपाध्याय का एज सुदीप। अनुष्का शर्मा का प्रोडक्शन हाउस में बहुत ज्यादा परमव्रत जी रहते हैं, मतलब, और परमव्रत को मुझे बहुत अच्छा भी लगता है उनका एक्टिंग। तो अभी मैं एक एक चीज को पकड़ूंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ कहानी का जो स्टोरी है। स्टोरी एक फेमिनिज्म को लेके थोड़ा फेमिनिस्ट स्टोरी है और मतलब लड़कियों का एम्पावरमेंट कहाँ से आया, मतलब लड़कियों के लिए जो ऐसा लड़कियां अभी सामने से आके अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी दिखाया गया है अच्छे से। माइथोलॉजिकली भी मुझे लगा एक टच दिया गया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। स्क्रिप्ट इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि रिटेन बाय भी अन्विता दत्ता है, मतलब जो डायरेक्टर है हमारे, तो उनको मैं एक बहुत अच्छा क्रेडिट दे सकता हूँ कि ये कहानी सच में उन्होंने बहुत ही इम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा लिखा है। अभी आ जाते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस लोग ने कैसा किया। हर एक्टर और एक्ट्रेस अच्छे से अपने रोल निभाए। राहुल बोस का जो मेन रोल था ठाकुर मोशाई का, वो भी अच्छे से निभाए। जो थोड़ा पागल जैसा महेंद्र रोल था वो भी अच्छे से निभाए। अविनाश तिवारी जो मतलब सत्या का रोल किया, परमव्रत चट्टोपाध्याय, इनका भी रोल छोटा छोटा ही था मैं कह सकता हूँ, लेकिन अच्छा ही निभाया। लेकिन सबसे अच्छा जो रोल निभाया, मतलब सच में मैं तो एकदम प्यार में आ गया। आहा, तृप्ति डिमरी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है उन्होंने। हर एक सिचुएशन में, हर एक अदा में, मतलब क्या कहे, फुल मार्क्स फुल मार्क्स। कैमरा का काम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कह सकता हूँ। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक हर जगह, जो एक देखिए हॉरर मूवी में ये थोड़ा हॉरर जैसा है इसमें, तो हॉरर में साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो बिल्कुल अच्छे से निभाया गया है। लेकिन पूरी मूवी में जो सबसे अच्छा चीज है वो है वीएफएक्स। मतलब बेताल का तो वीएफएक्स देखने के बाद हम लोग पागल हो गए थे कि ये वीएफएक्स के नाम पे क्या कचरा बनाया है। लेकिन इसमें चाँद का कलर लाल आता है, उसका भी रीजन है, वो मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। कुछ कुछ वीएफएक्स वर्ड है, लेकिन फिर भी वीएफएक्स एकदम ए क्लास है। मूवी में जितना चाहिए, ना ज्यादा है ना कम। एकदम लास्ट सीन में एक जैसा दिखाते हैं, उसका भी वीएफएक्स एकदम हॉलीवुड मूवी जैसा था, ये मैं कह सकता हूँ। और एक चीज़ है कि एक सीन में वो होता है ना कि कोई आ रहा होता है तो हम लोग दौड़ के जाके खिड़की में से देखते हैं वो आया है कि नहीं, वैसा एक सीन होता है। वो तो मतलब मैंने अभी तक जितना मूवी वेब सीरीज देखा, ये चीज़ मैं पहली बार देखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो वीएफएक्स को मैं 10/10 दे सकता हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो कॉम्पैक्ट मूवी में कह सकता हूँ। देखिए, हम लोग जो पहले बार देखते हैं, जो इंप्रेशन ज़्यादा आता है, तो हम लोग हमेशा स्कोर भी ज़्यादा देते हैं। मैं ये मूवी 2 बार या 3 बार या 4 बार देखूंगा तो फिर 10 में से शायद 7, 7.5 दूंगा। लेकिन एज अ फर्स्ट इंप्रेशन मैं इसे 8 तक दे सकता हूँ। लेकिन चलो, फर्स्ट इंप्रेशन की बात छोड़ सकते हैं, रिव्यू करना है तो मैं इसे आँख मूंद के 10 में से 7.75, 7.5 देना थोड़ा कम हो जाएगा, 8 देना शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो 7.75 फ्रॉम माई साइड। आप लोगों को कैसा लगा ये प्लीज़ आप लोग बोलिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं गूगल में, फेसबुक में देख रहा हूँ कि ट्विटर में देख रहा हूँ कि इसको लेके बहुत ज़्यादा मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। किसी किसी को बहुत अच्छा लगा, किसी किसी को उतना अच्छा नहीं लगा। स्पेशली बहुत लोग कह रहे हैं कि वियर्ड वीएफएक्स है ऐसा, लेकिन वो क्या रीज़न है वो भी मैं बाद में जाके एक्सप्लेनेशन में बोल रहा हूँ। तो आप भी कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और मैं जो कह रहा हूँ आप उससे एकदम सहमत है या नहीं। और अगर आपको कुछ अलग लगता है तो वो भी बताइएगा। तो अभी मैं दे देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट। तो स्पॉइलर अलर्ट अभी शुरू होगा, मतलब स्पॉइलर आएगा। अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो गो एंड वॉच द मूवी, देन कम एंड हमारा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए।
तो एक्सप्लेनेशन में आते हैं। देखिए, पहली कहानी में जो दिखाया गया है कि ठाकुर मशाई मतलब राहुल बोस का जो बड़ा कैरेक्टर है जमींदार का, वो एक बच्ची को ब्याह कर लाते हैं जो बड़ा होके होते हैं तृप्ति दिमरी, बुलबुल। अभी गांव जो दिखाया जाता है उधर चुड़ैल दिखाया जाता है। अभी 3-4 चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि राहुल बोस जब पहली बार उन्हें स्टिक से मारते हैं तो क्या वो मर जाते हैं। बहुत लोगों को शायद लग सकता है कि मर जाता है, लेकिन नहीं, वो मरते नहीं है। उस स्टिक से उनका पैर तोड़ दिया जाता है क्योंकि वो पूरा भाग भाग के घूमते थे और उनका थोड़ा मतलब सत्या और बुलबुल दोनों सेम एज के थे, तो दोनों की तरफ, दोनों का थोड़ा, स्पेशली बुलबुल का सत्या की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था या फिर अट्रैक्शन था। इसी कारण को राहुल बोस ने सत्या को भेज दिया था लंदन पढ़ाई करने के लिए और फिर अकेला हो गया था बुलबुल, और इसीलिए बुलबुल के पैर को वैसे तोड़ दिया गया था। परम्र तो एज डॉक्टर आते हैं और उनके पैर को ठीक करते हैं। अभी देखिए, ऑब्वियसली जिन लोगों ने देखा है, एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं, उनको तो पता ही है कि बेसिकली जो चुड़ैल है वो कौन है, वो तृप्ति दिमरी है। जो कहानी का चुड़ैल बताया जाता है वो तृप्ति दिमरी है। अभी दूसरा लगता है कि जब राहुल बोस का सेकेंड कैरेक्टर मतलब महेंद्र सेक्सुअली अब्यूज या रेप करते हैं तृप्ति दिमरी का, तब वो शायद मर जाते हैं। लेकिन ये मतलब लोगों में थोड़ा अलग हो सकता है कि मैं कुछ कहूँगा, दूसरे कुछ और कहेंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो सच में मर गया, उसमें भूत आ गया, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, वो नहीं मरा था। वो तब जो दिखाया गया कि वो सेंसलेस हो गया, फिर जाग उठा, और तभी दिखाया गया कि व्हाइट जो मून था, पहले तब तक व्हाइट मून था, फिर वो व्हाइट मून में ग्रहण लगा और फिर वो मून जब निकला तो वो पूरा लाल होके निकला। ये दिखाया गया है कि एक पहले की, देखिए ये कहानी 1901 का है, ऐसा 20 साल का स्नैप में दिखाया गया। तो दिखाया गया कि लड़कियों पे जो अत्याचार होता था, देखिए माँ दुर्गा भी दुर्गा है, लेकिन दुर्गा का भी रूप भी काली है, तो काली पूजा इधर दिखाया गया है। मैं कहूँगा ये चीज़ सिग्निफिकेंट दिखाया गया है, मतलब एज अ साइन कि अभी तक बुलबुल माँ दुर्गा की रूप थी, चांद को सफ़ेद से लाल करके उसे काली के रूप में तब्दील किया गया, और फिर वो लड़ पड़ी हर जुर्म से जो लड़कियों के साथ होता है। जो 3 मौत होता है, वो 3 मौत सबको अभी पता है कि जो लोग लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया था उन लोगों को ही एज अ चुड़ैल मार डालती है बुलबुल, मतलब तृप्ति दिमरी। अभी देखिए, अभी बहुत लोग कहेंगे कि उसका पैर कैसे घूम जाता था, वो एक मेडिकल इलनेस दिखाया गया है इधर, क्योंकि उसका पैर पूरा तोड़ दिया था, हड्डी से एकदम नार्व से तोड़ दिया गया था। तो उसका पैर को फिक्स करके, स्ट्रक्चरल करके, जैसे तभी उतने टाइम पहले तो प्लास्टर नहीं होता था, तो वो बांस के मतलब बैम्बू के स्टिक से उसे फिक्स किया जाता था, करके हैंग करके जाते थे परमव्रत भट्टाचार्य मतलब डॉक्टर सुदीप। लेकिन फिर जब महेंद्र आके उनका रेप करते हैं तब उनका पैर घूम जाता है और पैर का सेटिंग चेंज हो जाता है, इसलिए बाद में दिखाया जाता है कि उनका पैर कभी भी घूम जाता था, ये उनका एक मेडिकल इलनेस हो गया था, इसीलिए वो एज अ चुड़ैल जैसे पैर को घुमा के घूम सकते थे। अभी सत्या को पहले लगा था कि डॉक्टर सुदीप भी ये खून कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाके उन्हें पता चला कि नहीं, वो एकदम लास्ट में जाके पता चला कि नहीं, वो बुलबुल ही था। अभी देखिए, बुलबुल के लिए थोड़ा सॉफ्ट करना सत्या का भी था, इसलिए लास्ट में वो टूट पड़ा, और हवेली भी वो इसलिए छोड़ दिया। वो बोल गया कि राहुल बोस को कि मुझे लगता है कि मैं आप जैसा हो रहा हूँ, या फिर उसकी वजह से जो आग लग गया था जंगल में, इसकी वजह से बुलबुल जल के मर गई, तब जाके बुलबुल मरी, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में जो अविनाश तिवारी ने मतलब सत्या ने कहा कि आपके हाथ में जो खून लगा है, अभी शायद मेरे हाथ में भी वो खून लगा है, क्योंकि उसकी वजह से बुलबुल का मौत होता है, और मुझे डर है कि मैं आप जैसा ना बन जाऊँ, इसीलिए वो भी महल छोड़ के चली जाती है, सत्या भी महल छोड़ के चला जाता है। और एकदम लास्ट में राहुल बोस का जो ठाकुर मशाई कैरेक्टर लौट के आता है और फिर जाके बुलबुल फिर से रीअपियर होता है, उसका वीएफएक्स मस्त दिखाया गया, मतलब एकदम हॉलीवुड मूवी का माफिक दिखाया गया, मैं कह सकता हूँ। वो सीन सिर्फ मैं कह सकता हूँ उस सीन में भूत है, चुड़ैल है, या फिर सुपरनेचुरल कुछ है, ये दिखाया गया है। भूत होकर भी बुलबुल अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं छोड़ी, मतलब राहुल बोस का जो ठाकुर मशाई कैरेक्टर है, वो जो अपराध करके गई थी उसका सजा देने बुलबुल लौट आई है। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरी कहानी में वो एंड से सीन से पहले तक कहीं पर भी चुड़ैल नहीं है, उधर बुलबुल को ही दिखाया गया था, मतलब तृप्ति दिमरी को। अभी और एक सेकंड, और एक क्वेश्चन सबका रह सकते कि वो पैरों में ऐसे भाग भाग कैसे घूमती थी। तो आपको याद होगा शादी से जो पहला एकदम सीन था, शादी के पहले का सीन, उधर भी वो पूरा पैर में बचपन से, एकदम छोटे बचपन से वो पैर के ऊपर से घूमती थी, कूदती थी, और बाद में आगे सत्या के साथ भी जंगल में वो पैर के ऊपर से दौड़ती थी। तो वो उसका हैबिट था, मुझे लगता है कि उसे ऐसे ही दिखाया गया। देखिए, थोड़ा तो सुपरनेचुरल दिखाया सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एकदम लास्ट सीन तक बुलबुल को ऐसे ह्यूमन ही दिखाया गया है। उसे चुड़ैल कहा जाता था, मतलब किसी को पता नहीं था, लेकिन वो चुड़ैल जैसे बिहेव करती थी, मतलब चुड़ैल का
नाम लेके वो समाज में न्याय करती थी। जहां जहां दिखाया जाता था कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वही वो चुड़ैल बन के उसे मार डालती थी। हाँ, वो जो आपने दिखाया कि वो काट के मार डालती थी, वो उसका एबनॉर्मेलिटी में कह सकता हूँ कि वो गुस्सा होकर वैसा करती थी, या फिर वो बचपन से वो जो चुड़ैल चुड़ैल सुन के आई थी, चुड़ैल की कहानी सुन के आई थी, तो वो खुद को एज अ चुड़ैल समझने लगी थी। इसलिए जब वो अन्याय देखती थी तो एज खुद को चुड़ैल सोच के, मतलब इधर वो साइकेट्रिक वाला भी कह सकते हैं, आपकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसे भी कह सकते हैं। अल्टीमेटली इतना एक्सप्लेनेशन मेरे लिए, मैं कहूँगा कि शायद काफ़ी होगा आप सबके लिए। तो आपको इसके बाद भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कहिए, मैं कमेंट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। या फिर आपको कुछ अलग लगता है तो भी मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मूवीज़ वेब सीरीज़ लेके मैं आता रहूँगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मैं वीडियो डालता रहूँगा और आपको पता भी नहीं चला है मैंने वीडियो डाला है, और आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू गाइस। इधर से मैं विदा लेता हूँ और बहुत जल्द लौटूंगा कुछ नया लेके। थैंक यू।